जिंदाबाद जिंदाबाद, भोला बाबू जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। राघोपुर के पूर्व विधायक, पूर्व एमएलसी, पूर्व मंत्री उदय नारायण उर्फ भोला बाबू के समर्थक आज 10 सर्कुलर आवास के बाहर घेराव करने के मूड में है। तेजस्वी से फरियाने के लिए तैयार हैं। इनका कहना है कि अगर विधान परिषद के लिए भोला बाबू का सीट और उनके नाम की घोषणा नहीं की जाती है तो आने वाले विधानसभा चुनाव में राघोपुर की जनता तेजस्वी यादव को सबक सिखाएगी, सवाल पूछेगी कि आखिर किस भरोसे जिन्होंने त्याग किया अपने सीट को कई बार, पहले लालू प्रसाद यादव के लिए, फिर राबड़ी देवी के लिए और अब तेजस्वी यादव के लिए, जब भोला बाबू ने अपनी सीट छोड़ दी, लालू यादव ने उन्हें एमएलसी बनाया, पहले वो पूर्व मंत्री भी रहे हैं, लेकिन आज जब मौका निकल गया तो पहचानते तक नहीं वाली बात कैसे हो गई। हालांकि तेजस्वी यादव जब राघोपुर जाते हैं तो भोला बाबू से मिले थे, आश्वासन भी दिए थे, लेकिन अब उनके समर्थकों का सब्र का बांधा टूट गया है। 10 सर्कुलर आवास आज सुबह सुबह पहुंचे हैं। क्या कुछ कहना है इन समर्थकों से ही बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विकास कुमार गौरव हुआ। विकास, क्या आप यहाँ हैं? 10 सर्कुलर तेजस्वी से क्या कहना चाहते हैं, क्यों यहाँ हैं? देखिए, राघोपुर की जनता, महान जनता यहाँ आदरणीय भोला बाबू जी के सम्मान के लड़ाई के लिए यहाँ आई हैं, जिसमें जनप्रतिनिधि लोग और वहाँ के जनता लोग भी इसमें सम्मिलित हैं। उन राघोपुर की जनता की यही मांग है कि भोला बाबू की सम्मान हमारा सम्मान है। अगर भोला बाबू का सम्मान नहीं मिलता, एमएलसी सीट के नाम की घोषणा नहीं होता है, तो आने वाले विधानसभा चुनाव में आदरणीय तेजस्वी जी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। खामियाजा इसलिए भुगतना पड़ेगा क्योंकि 1995 आदरणीय भोला बाबू वहाँ के वर्तमान विधायक थे। वहाँ उन्होंने अपना त्याग और बलिदान देने के बावजूद आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को वहाँ उन्होंने बुलाया और वो अपनी सीट को त्याग कर आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को उन्होंने उस सीट देने का काम किया। उसके बाद राजमाता राबड़ी देवी जी वहाँ से जीती, सीएम बनी। आज हमारे बड़े भैया और तेजस्वी यादव जी वहाँ से जीत कर डिप्टी सीएम बने। मेरा कहना यही है, चाहे राघोपुर की जनता का कहना यही है कि अगर राघोपुर पहचाना जाता है, लालू यादव जी के नाम से तो जाना जाता है, लेकिन त्याग और बलिदान भोला बाबू का है। त्याग और बलिदान अगर भोला बाबू का है तो त्याग और बलिदान के कारण भोला बाबू को सम्मान राघोपुर मिलना चाहिए। अगर नहीं मिलता तो क्या कीजिए? राघोपुर में अगर उनका सम्मान नहीं मिलता है तो खुली तौर पर सक्रिय जो भी कार्यकर्ता हैं, उनके चाहने वाले, उनके समर्थक खुले तौर पे अंजाम भुगतने के लिए तेजस्वी जी तैयार रहें। और राघोपुर की जनता का यही मांग नहीं है, मांग यही है कि आप भी खुश रहिए और हमें भी खुश रहने दीजिए। हम ये नहीं चाहते हैं कि हमारे लेके तेजस्वी जी को दुख हो, लेकिन हमको भी सम्मान आपके सम्मान से जुड़ा हुआ है। अगर मेरा सम्मान आपको हमारी ज़रूरत नहीं है तो हमको भी आपकी ज़रूरत नहीं है। हम यही कहना चाहते हैं। कहना था कि सर फरियाने के मूड में है। अगर राघोपुर की जनता, अगर भोला बाबू को सम्मानजनक सीट, एमएलसी का सीट अगर नहीं मिलता है तो राघोपुर की जनता खुली आर पार की लड़ाई की घोषणा करेगी। और अब से कुछ ही देर बाद आदरणीय तेजस्वी जी से मुलाकात होगी और उसके बाद भोला बाबू को बैठकर वो निर्णय लेंगे। उनका निर्णय में हमारा निर्णय शामिल है, समझ गए। इस बात को हम यही तेजस्वी जी से कहना चाहते हैं, प्रार्थना करना चाहते हैं कि आप भी खुश रहिए और हमको भी खुश रहने दीजिए। हम पहले प्रथम बार हम जानते हैं कि राघोपुर के जितना दुख सुख का साथी भोला बाबू, उसके बाद आप हैं। आपने कहा कि राघोपुर किसी की जागीर नहीं है। हाँ, मैंने इस बात को इसलिए कहा कि राघोपुर किसी का जागीर नहीं, जनता किसी का जागीर नहीं है। राघोपुर ही नहीं, बिहार की कोई भी जनता किसी की जागीर नहीं है। अगर कोई भी जनप्रतिनिधि अगर यह चाहते हैं कि हाँ हमारा सीट वह जागीर है तो इस बात को भ्रम में नहीं रहें। इस बात को जानना चाहिए कि जनता सर्वोपरि है। जनता का सम्मान अगर मिलता है तो नेता भी सम्मानजनक शीर्ष ऊंचाइयों पर जा सकता है। और जनता का सम्मान अगर नहीं मिलता है तो हम आपके साथ नहीं। अगर भोला बाबू के साथ आप नहीं है तो आपके साथ हम नहीं। तो आप लोग घेराव के मूड में? हाँ, हम लोग आज घेराव के मूड में हैं। उनसे बातचीत करने आए हैं, सकारात्मक बातचीत करने आए हैं इस पहलू पर कि आप भी हमको साथ दीजिए, हम भी आपके साथ हैं।
तो सीधे तौर पे नेता विरोधी दल तेजस्वी यादव से मिलने के लिए, उनका घेराव करने के लिए और अपने नेता भोला बाबू को एमएलसी की सीट दिलवाने के लिए कार्यकर्ता राघोपुर से आए हैं। राजद के कार्यकर्ता हैं, सोशल डिस्टेंस का पालन करने वाली बात है, लिहाजा जो कार्यकर्ता हैं भीड़ इनकी थोड़ी दूर है, दरवाजे पर कुछ ही लोग आ रहे हैं। अमूमन जब भी हम कोई कार्यक्रम में पहुँचते हैं तो भीड़ बहुत ज़्यादा होता है, लिहाजा हमने सोचा कि भीड़ से दूरी बनाई जाए और राजद कार्यकर्ता ठीक 10 सर्कुलर आवास के बाहर खड़े हैं। वहाँ से हम दूरी बनाते हुए एक कार्यकर्ता के पास पहुँचे, उनसे बातचीत जानने की कोशिश की आखिर क्या मजरा है। और इन्होंने कहा कि इस बार तेजस्वी यादव को समझना होगा, अगर सम्मान वो राघोपुर की जनता को नहीं देते हैं तो राघोपुर की जनता भी उन्हें सम्मान नहीं देंगे। लेकिन सबक सिखाने की बात है, क्योंकि बार बार कहा जा रहा है कि भोला बाबू ने कई बार उस सीट को छोड़ा है आपके लिए, और जब ज़रूरत पड़ी तो आप उन्हें विधान परिषद की सीट नहीं दे रहे हैं। ऐसे में आज तय हो जाएगा कि राघोपुर वापस तेजस्वी को जाना है तो मुश्किल का सामना करना होगा, नहीं तो भोला बाबू को एमएलसी की सीट देनी होगी। देखना है कि आज पूरे दिन क्या कुछ होता है, तेजस्वी क्या कुछ भरोसा देते हैं। फिलहाल 10 सर्कुलर आवास के बाहर राघोपुर के तमाम जो लोग हैं, वोटर हैं, बिल्कुल कुछ और कहना चाहते हैं, बताइए। देखिए, हम यही कहना चाहते हैं आदरणीय शीर्ष नेतृत्व, जो भी राष्ट्रीय जनता दल के शीर्ष नेतृत्व है उनको, कि जब तक भोला बाबू का ज़िंदगी है तब तक भोला बाबू जिस तरह से आपके कोऑर्डिनेशन के साथ, एक सकारात्मक बातचीत के साथ, जैसे पूरा बिहार चाहता है कि तेजस्वी मुख्यमंत्री बने, बिल्कुल डेफिनेटली बनेंगे, लेकिन भोला बाबू का भी एक शौक़ है कि राघोपुर अंतिम बार जब तक हम जिंदा हैं, क्योंकि उनका भी अब एज हो चुका है, एक सम्मानजनक, मरते मरते एक सम्मानजनक राष्ट्रीय जनता दल से अपना चाहते हैं सीट, कि हमको एक मौका, अंतिम मौका जीवन पर्यंत जो भी है, जीवन पर्यंत चाहते हैं कि एक मौका राष्ट्रीय जनता दल के शीर्ष नेतृत्व से मिलना चाहिए। और ज़्यादा नहीं, बस राघोपुर की जनता की यही मांग है, पहले भोला बाबू, उसके बाद वहाँ की जनता और उसके बाद नेतृत्व। तो सीधे तौर पे ये सवाल उठ रहा है तेजस्वी यादव के घर के बाहर। देखना है कि तेजस्वी इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहते हैं। हालांकि विधान परिषद की 3 सीटों पे वोटिंग होनी है, ऐसे में नामों की जो घोषणा है अमूमन तेजस्वी यादव के साथ साथ पूरी आरजेडी ने लालू प्रसाद यादव के ऊपर छोड़ दिया, आखिरी निर्णय उनका होगा। लेकिन राघोपुर से जिस तरीके से बगावत के सुर फूटे हैं वो तेजस्वी के लिए अच्छे नहीं हैं। जा रहा है एमएलसी तो अपनी बात रखने आए, हमारे नेता है, हम नेता के पास अपनी बात रखने आए हैं। नेता को निर्णय करना होगा कि क्या करना है, और मैं मानता हूं कि इस बार वर्कर को तवज्जो मिलेगा और भोला बाबू एमएलसी बनेंगे। क्या आपको जानकारी मिली है कि यहाँ पे जैसा लोग की बात के विरोध, ये देखिए, किसी अगर वर्कर को बनाया जाता है, हम पार्टी पॉलिटिक्स से है नहीं, हमको कोई मतलब नहीं है पार्टी पॉलिटिक्स से, लेकिन कोई वर्कर को अगर बनता है तो उसमें लोगों को संतुष्टि होती। लेकिन पता चल रहा है तरह तरह की बात हवा में गूंज रहा है, इससे कष्ट हो रहा है। क्या जानकारी? ये आप भी जानते हैं और सब लोग जानते हैं, 25 तारीख को ओपन हो जाएगा। वर्कर को सम्मान मिलना चाहिए और भोला बाबू ऐसे वर्कर को तो निश्चित तौर पर सम्मान मिलना चाहिए। आपको जानकारी क्या मिली? इस बात की जानकारी है, इस बात की वर्कर को सम्मान मिलना चाहिए। और हम पहले मिल लेते हैं अपने नेता से। तेजस्वी दुर्भाग्यपूर्ण होगा, क्योंकि पार्टी में तेजस्वी नेता है और लोगों के मर्ज को समझने का काम करते हैं और समझेंगे, विचार करेंगे, विचार नहीं हुआ तो नहीं विचार करेंगे, पहले बात तो करने दीजिए, विचार करेंगे। भोला बाबू जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, 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 भोला बाबू जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद।
पहुंचे हैं और उनके जो भी कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पहुंच गए हैं। विधायक जी पहुंचने ही वाले हैं, लेकिन देखो कंपनी है तो बोलेंगे मैडम। हेलो। बिहार के आधुनिक अस्पतालों में से एक NSMCH मल्टी स्पेशलिटी 350 बेडेड हॉस्पिटल, अनुभवी डॉक्टर एवं ट्रेन्ड पैरामेडिकल स्टाफ, विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, ICU, NICU, निशुल्क OPD परामर्श, 24 घंटे इमरजेंसी सर्विसेज और जटिल गर्भावस्था का इलाज। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, अम्हारा, बिहटा, पटना।